आजकल हम लोग सोचते ना मेरी बच्ची नौकरी वाली, हमना भी नौकरी वाले होना, मेरी बच्ची डॉक्टर पढ़ी है, हमना भी डॉक्टरांच होना, हमें शेखा हमना भी बड़े बड़े मेखांच होना, हमें फटाना हमना भी फटाना होना, हमें खुरेशा काटने वाले हमना भी खून देखने वाले होना, हमना भी खुरेशा होना, सैयदा हमना भी सैयदा होना। अरे करो भाई, सैयदा सैयदां करो, खुरेशा खुरेशां करो, फटाना फटाना करो, शेखा शेखां करो। लेकिन अल्लाह के नबी क्या बोले? तुनकिहुल मरअत लि अर्बाइन, औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करो। वली मालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा, उसके माल की वजह से निकाह करो, उसकी खूबसूरती की वजह से निकाह करो, उसके हसब और नसब खानदान की वजह से निकाह करो, उसकी दीनदारी को देखकर निकाह करो। लेकिन इन 4 चीजों में सबसे ज्यादा तरजीह दीनदारी को दो। लड़की दीनदार है नहीं वो पहले देखो, मालदारी में कम है दीनदार ज्यादा है पहले निकाह करो, खूबसूरती में कम है दीनदार ज्यादा है पहले निकाह करो, हसब नसब तुम्हारे खानदान को तो बड़ा खानदान नहीं छोटे खानदान की, लेकिन दीनदार बहुत ज्यादा है पहले निकाह करो। लेकिन आज हमें क्या देखती, पहले घोड़ा जोड़ा बराबर दे सकती क्या, कटनम जहेज वो पहले बराबर दे सकती क्या, हमारे जवाई को उठने बैठने को से बड़ी बिल्डिंग है क्या, जवाई की अच्छी इज्जत होती क्या, घट्ट पार्टियां हैं क्या, बच्ची सौली रहे तब चलता, गिड्डी रहे तब चलता, जरा मोटी रहे तब चलता, पैसे वाले हैं क्या पहले वो देखती। ऐसे लोग कुछ बोला भूखे फकीरा रे वाह मॉडर्न फकीरा रे थू थू, अभी लास्ट ताकरात में थूकने का है ऐसे फकीरा को इंशाल्लाह। फकीरा मन को पहले दौलत देखती हमें, इसके पास कितने कट्टे हैं, कितना पेंडा है, कितने बिल्डिंगा है, कितने सैटा है, क्या करता रे ले को, उन्हें तुझे देता सैटा, उन्हें तुझे देता बिल्डिंगा। अरे तेरी मेहनत की कमाई तेरे पास, तेरे ससुरी की कमाई उसके पास, तो पैसे को देख को करना को भाई। जो लोग दौलत की नशे में रिश्ते करते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है वो अपनी जिंदगी में फितने देखते हैं। जो लोग दीनदारी को तरजीह नहीं देते सिर्फ खूबसूरती को तरजीह देते हैं, ये लोग भी अपनी जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखते। कैसी होना कहते, गोरी होना कहते, अब भी गोरी होना, ऑलरेडी गोरी रहती बच्ची खूबसूरत रहती नहीं, अब भी गोरी होना, ब्रोकरांगा सिर चाट को खाली करवाता भेजा, अब भी गोरी देखो मुझे अब भी गोरी देखो, अब भी खूबसूरत होना। अरे खेती तो भी होना भाई, अच्छी है ना भाई, आंख नाक की सब भी अच्छी है, नहीं अब भी खूबसूरत होना। क्या करता लेको, क्या करता भाई। हालांकि इन्हें वो डांबर रहता ना रोड का, वही सा उठले गया रहता पूरा, इधर से उधर से फूको, वहां से यहाँ से निकल को, काला टेला टेढ़ा मेढ़ा उठले करता, लेकिन बच्ची बहुत खूबसूरत होना। देखो साहब हमारा बच्चा काला, हम ना गोरी बहू होना, बच्चे नहीं तो काले पैदा होती गोरे पैदा होना तो गोरी बहू होना। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे बात जी, ये कौन सी बोला फार्मूला ये। अरे खूबसूरती देखो भाई, दीनदारी को ज्यादा तरजीह दो, नहीं बच्चे खाली गोरी होना। और दिखाने वाले भी कैसा दिखाती है आजकल, ये ब्यूटी पार्लर आ गए, धोखे के अड्डे, धोखे के अड्डे बोल तू मैं ब्यूटी पार्लर को, बुड्ढी को पट्टी बना दिखाती, पट्टी को बुड्ढी बना दिखाती है ब्यूटी पार्लर। अल्लाह के नबी कहते हैं जो लोग दीनदारी को तरजीह नहीं देते, खूबसूरती को तरजीह देते हैं, अपनी जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखते। जो लोग दौलत को तरजीह देते हैं, दीनदारी को तरजीह नहीं देते, फितनों के सिवा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखते। दीनदारी को तरजीह दो भाई। अब ये सहाबी दीनदार थे, अरे अल्लाह के नबी नौजवान हूं, मुझे खौफ है मेरी जवानी में किसी जिना के फितने में ना मुब्तला हो जाऊं, मेरे निकाह का इंतजाम कीजिए। जाओ उसे बोलो कि मैंने निकाह का पैगाम भेजा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह का पैगाम तुम्हारी बच्ची के लिए भेजें। अब कैसा देना, इनो ठहरे गरीब, मैं बड़ा मालदार, कैसा देना। उनके दिल में तशवीश है, थोड़ी देर इंतजार करे, कैसा देना। कुछ भी जवाब नहीं दिया उन्होंने, मैं नहीं देता भाई, मुझे पसंद नहीं भाई, क्या भी नहीं बोले, सोचते रहे। उनको जवाब मिल गया, हाँ बोलना रहे तो बोलते थे, ना है जवाब इसीलिए उन्होंने इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात मैं जाता हूँ, चले गए। बेटी अंदर से सुनी, बेटी ने सवाल किया, ऐ मेरे अब्बा कौन आया था, क्या जवाब लेकर गया। मेरी बच्ची कोई आया था चला गया,
नहीं मेरे अब्बा, अंदर से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना। मेरे अब्बा, उसके जबान से नबी का नाम सुना। मेरे अब्बा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म लेकर आया था वो? मेरी बच्ची, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम बोलकर भेजे थे और तेरे लिए निकाह का पैगाम भेजे थे। अच्छा अब्बा, आपने क्या जवाब दिया? नहीं बेटी, वो तेरे लायक नहीं था। बेटी, वो ठहरे गरीब, मदीने में तरकारी बेचने वाले गरीब, उनके पास रहने घर नहीं, हमें बड़े खानदान वाले, बड़े रईस। मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, उन्होंने समझ गए, चले गए। ऐ मेरे अब्बा, ये तुमने क्या किया? अब्बा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए जो निकाह का पैगाम मुंतखब किया है, कसम मेरे अल्लाह की, इस जमीन पर उस रिश्ते से बेहतर कोई दूसरा रिश्ता मेरे लिए नहीं हो सकता। अब्बा जाइए, उसे रोकिए, उस निकाह के पैगाम को मेरे लिए तय कर दीजिए, वो जैसा भी है मेरे लिए मंजूर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए तय किया है। अब इस रिश्ते से बेहतर मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो जैसा भी है मुझे मंजूर है। अब्बा, कुरान मजीद को क्या आपने नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिहिम अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह नूर 63 नंबर आयत। डरना चाहिए उन लोगों को जो अल्लाह की मुखालिफत करते हैं, अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करते हैं, कहीं अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब आकर इनको दबोच ना ले या दुनिया के किसी फितने में या मुब्तला ना कर दे। अब्बा, कुरान नहीं पढ़े क्या? अब्बा जाओ, अब्बा उसे रोक ले, अब्बा वो जैसा भी है मुझे मंजूर है। अब्बा, अल्लाह के नबी मेरे लिए तय करी बोले तो इस जमीन पर उस रिश्ते से बेहतर कोई दूसरा रिश्ता मेरे लिए बेहतर नहीं हो सकता। बेटी के अल्फाज सुनना था, बाप के दिल में हैबत पैदा हो गई, दौड़ने लगे, गए न दरबार नबी में, बोले अल्लाह के नबी मैंने इनको ना नहीं कहा, है अल्लाह के नबी मैंने इनको ना नहीं कहा। अल्लाह के नबी बोले बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि इस बच्ची ने सिर्फ मेरे पैगाम भेजने की वजह से हाँ कहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची का निकाह पढ़ाए जलबीब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। ऐसी बेहतरीन दुआ करे, अल्लाह इस बच्ची के जिंदगी में कभी फख्र फाखा ना दिखा, अल्लाह इस बच्ची की जिंदगी को बरकतों से माला माल कर दे। अल्लाह के नबी इतनी बेहतरीन दुआ करके उसका निकाह पढ़ाए। हजरत जलबीब अल अंसारी जो तमाम अंसारी घरानों में एक गरीब इंसान थे, निकाह करते वक्त, निकाह करने के बाद अल्लाह ताला इस बच्ची के जिंदगी में इतनी बरकतें दिया, इतनी बरकतें दिया, तमाम मदीने में अंसारी खानदान में हजरत जलबीब अल अंसारी से बड़ा मालदार कोई दूसरा नहीं था। चंद सालों के बाद इतने बड़े मालदार अल्लाह बना डाला, अल्लाह ताला इसी बरकत भर डाला उनकी जिंदगी में। मेरे भाइयों, आप भी निकाह करो, अपने भाइयों का, बहनों का निकाह करो, अपने बच्चों का निकाह करो, तो दीनदारी को तरजीह दो। खानदान भी देखो, ऐसा नहीं कि खानदान मत देखो, जरूर खानदान देखो, लेकिन तरजीह दीनदारी को दो। आज हम लोग क्या करती, नहीं हम ना नौकरी वाला होना, चाहे उन्हें मुशरिक रहंदे, शिरक करने वाला रहंदे, लेक को सड़ डालती हमारी बच्ची को, तौहीद परस बच्ची को शिरक करने वाले के घर में ले जग सड़ती, कई के वास्ते, पैसे के वास्ते, नौकरी के वास्ते। वो पैसे हमेशा रहती क्या? अरे तुम्हें बचपन से उसे सिखाए सो ईमान अकीदा हमेशा रहता जी उसके पास। अब उन्हें वहां जाकर शिरक करना क्या? सास बोलती दरगाह को चल, सजदे कर, उर्स कर, 11वीं कर, अब उन्हें करना नहीं करी, तलाक देख भगा दूंगा तो मर्द, क्या करना? बचपन से जो तौहीद आपने सिखाया सिर्फ नौकरी के वास्ते, पैसे के वास्ते, उसकी तौहीद को सत्यानाश कर को ले जग देती क्या ऐसे घराने में? सोच को देखो, सोच को देखो। मैं बोलते इस बात बहुत कड़वे लगती हैं लोगों को, खासकर इंटरनेट पर मेरे बयान सुनने वाले बरेली भाई बहुत भड़क जाती हैं। ए इन्हें क्या रे ऐसा बोल रहा? भाई तुम्हारे बच्चे को तुम्हें दे लो, हमारे बच्चे हमें दे लेती। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा तुम्हें सही हमें गलत, हमें सही तुम्हें गलत, तुम्हारे बच्चे तुम्हें दे लो, हमारे बच्चे हमें दे लेती। मैं दीन का दाई हूं, मैं बोल दूं हमारी बहनों को तौहीद परस घराने में दो, अहले हदीस बच्चियों को अहले हदीस घराने में दो, बोलतू मुलाज़न सगा बोलतू,
जैसा हमारे सुन्नी भाइयां अहले हदीसा को देना पसंद नहीं करते, सुन्नी बच्चियों को सुन्नी घराने में देना पसंद करती, हमें भी अहले हदीस बच्चियों को अहले हदीस घराने में देना पसंद करती। नक्को जो बोलती उधर, कई को जाको बच्ची वैसे काम करती, नहीं करना। हमारी नजर में तो जायज नहीं, शरीयत की नजर में जायज नहीं। पैसे के वास्ते नहीं कहते, उन्हें डॉक्टर कहते, हमारी बच्चे डॉक्टर पढ़ को है, जरा ईमान सही नहीं कहते, अकीदा सही नहीं कहते, क्या हुआ, नौकरी है दे डालो, डॉक्टर है दे डालो, बड़ा लायर कहते दे डालो। क्या करती जी लेको, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपने ईमान को मजबूत करो जी, ईमान को मजबूत करो जी। अरे तुम्हारी बच्चियों के वास्ते रात में तहज्जुद में उठ को दुआ करो जी, गैब से मेरा मालिक भेजता रिश्ते तुम ना, तुम्हारी बच्चियों के वास्ते गैब से अल्लाह ताला इंतजाम करता। जल्दबाजी में पैसों की वजह से दौलत को तरजीह देखो, अपनी बच्चियों का खून नक्को करो।